नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 7 धमाकेदार घोषणाएं सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान, बड़ी खुशखबरी क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 7 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में ग्रुप डी का सीटी कब होगा, बड़ी अपडेट। हरियाणा में जल्द ही सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ होने वाली है। हरियाणा कर्मचारी चयन ने शुक्रवार को ग्रुप सी की नौकरियों के लिए हुई सीटी की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। राज्य में जब भी ग्रुप सी की सरकारी नौकरियां निकलेंगी तो सीटी पास करीब 6.25 लाख युवा उनके लिए आवेदन करने की पात्रता श्रेणी में शामिल हो गए हैं, जबकि 6.25 लाख फिलहाल सरकारी नौकरी प्राप्त करने की दौड़ से बाहर हो गए हैं। राज्य में तृतीय श्रेणी की करीब 30,000 भर्तियां जल्द शुरू होंगी। सबसे पहले हरियाणा पुलिस में भर्तियां होंगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीटी का रिजल्ट घोषित करने के बाद अब सरकारी नौकरियों की बाहर आने वाली है। कर्मचारी चयन आयोग ने पिछले दिनों करीब 12,000 भर्तियां वापस ली थी। सीटी की वजह से इन्हें वापस किया गया था क्योंकि वास्तविक पात्र युवा इनमें भागीदारी नहीं कर पा रहे थे। अब राज्य सरकार की ओर से इन भर्तियों की प्रक्रिया दोबारा शुरू करने का अनुरोध हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से किया जाएगा। सबसे पहले हरियाणा पुलिस में करीब 6,500 पदों पर भर्तियां होने की संभावना है। एक पद के लिए 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। सीटी पास युवाओं की सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया कैसे होगी, इसका खाका पहले तैयार किया जा चुका है। मेरिट के आधार पर युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए बुलाया जाएगा। एक पद के लिए 10 गुना अभ्यर्थियों को संबंधित नौकरी पर दावेदारी के लिए बुलाया जाएगा। तकनीकी पदों पर भी भर्ती का यही सिस्टम होगा। अब ग्रुप डी का सीटी होगा। आयोग अब ग्रुप डी के लिए सीटी करवा सकता है। इसके लिए आयोग ने तैयारी कर ली है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसकी घोषणा कर सकते हैं। आयोग पहले ही जानकारी दे चुका है कि युवा अपनी तैयारी पुख्ता रखें। ग्रुप सी की भर्ती के लिए हुए सीटी रिजल्ट पर आयोग ने आपत्तियां भी मांगी हैं। एचएसएससी के चेयरमैन ने कहा कि यदि किसी उम्मीदवार को परिणाम पर आपत्ति हो तो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर दर्ज करा सकते हैं। हालांकि अभी आयोग की ओर से आधिकारिक रूप से यह जानकारी नहीं दी गई कि कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है। ग्रुप सी सीटी के लिए एचएसएससी ने रिजल्ट पर आपत्तियां मांगी है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सीएम नायब सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों से संबंधित किसी भी विभाग का यदि टेंडर HEW पोर्टल पर जारी होता है तो इसकी जानकारी संबंधित सरपंचों को SMS के माध्यम से मोबाइल पर तुरंत उपलब्ध कराई जाए, ताकि ग्रामीण प्रतिनिधियों को निर्माण कार्यों की सही समयबद्ध और सटीक जानकारी मिल सके। इससे निगरानी और क्रियान्वयन की गुणवत्ता और बेहतर होगी। इस पोर्टल के माध्यम से जनता को भी टेंडर्स की जानकारी मिलेगी और सरपंचों को टेंडर से संबंधित जानकारी मोबाइल पर ही मिलेगी। तो वहीं सीएम सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रम संबंधी विवादों का समाधान करने के लिए पलवल, रेवाड़ी, सोनीपत, झज्जर और बावल में प्रस्तावित लेबर कोर्ट शीघ्र स्थापित किए जाएं। इन कोर्टों के गठन में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये 5 लेबर कोर्ट की स्थापना जल्द की जाएगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में शिक्षकों के ओन तबादलों की नीति में बदलाव के बाद जल्द ही ट्रांसफर ड्राइव आरंभ होने वाली है। शिक्षा विभाग ने बहुप्रतीक्षित ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर ड्राइव का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। नई संशोधित नीति लागू होने के बाद ये पहली बार है जब प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षकों के तबादले होने जा रहे हैं। 10 से 12 दिसंबर तक सभी शिक्षक अपनी सर्विस और व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। यह चरण सबसे अहम माना जा रहा है क्योंकि इसी डाटा के आधार पर आगे मेरिट पॉइंट और फाइनल लिस्ट तैयार होगी। 20 दिसंबर को सभी शिक्षकों की डिटेल स्कोर जारी किया जाएगा। इस स्कोर में उम्र, सेवा अवधि, उपलब्धियां, व्यक्तिगत परिस्थिति और पॉलिसी में तय अन्य मापदंड शामिल होंगे। यदि किसी शिक्षक को अपने स्कोर या अपडेटेड सर्विस डाटा में त्रुटि लगती है तो वे 21 से 27 दिसंबर के बीच आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक जिला स्तरीय कमेटियां इन दावों पर फैसला करेंगी। 4 जनवरी को जिला स्तर के निर्णय प्रकाशित होंगे। इसके बाद शिक्षक चाहें तो प्रदेश स्तर पर अपील कर सकेंगे। 5 से 10 जनवरी को प्रदेश स्तरीय सुनवाई होगी। 5 से 7 जनवरी तक शिक्षकों को प्रदेश स्तर पर आपत्तियां दर्ज कराने का समय दिया गया है। 8 से 10 जनवरी तक राज्य स्तरीय कमेटी आपत्तियों पर अपना अंतिम निर्णय लेगी। इसके बाद 11-12 जनवरी को फाइनल मेरिट पॉइंट, फाइनल स्कोर और फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। आखिर में 12 जनवरी को ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट, शिक्षकों के तबादलों का खाका तैयार। 12 जनवरी को ऑर्डर, 1 अप्रैल से स्कूलों में ज्वाइनिंग। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश भर्ती के लिए आयोजित सब्जेक्टिव नॉलेज परीक्षा के परिणामों ने प्रदेश में व्यापक चिंता पैदा कर दी है। करीब 2200 अभ्यर्थियों में से 151 उम्मीदवार ही न्यूनतम 35% अंक प्राप्त कर सके। परिणाम स्वरूप 613 स्वीकृत पदों में से करीब 75% पद खाली रह जाने की स्थिति बन गई है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि यह परिणाम किसी भी संतुलित और मानक मूल्यांकन प्रणाली से मेल नहीं खाता। परीक्षा प्रक्रिया की जांच हो ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे। उन्होंने सरकार से मांग की कि अभ्यर्थियों की आवाज को सुना जाए और उनकी चिंताओं का समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री नायब सैनी बड़ा एक्शन, गिरदावरी की रिपोर्ट देखकर चौंकी सरकार, बैठक में दिए कार्रवाई के निर्देश। पटवारियों ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल खराबे का एक ही फोटो कई बार अपलोड किया, 6 सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट, ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 7 बड़ी खबरें पल पल की।